ये किसने अधिकार दे दिया कि वो हजरत मोहम्मद साहब पे उल्टा बयानबाजी करे? वो देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि मैं कपड़ा देख करके व्यक्ति को पहचान जाता हूँ, प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह दे कि भाई 80 और 20 पे चुनाव होना है, तो मानसिकता तो आप ही तैयार कर रहे हो ना। और ट्रेंड कर रहा है सेम ऑन बीजेपी। नुपुर शर्मा को के पक्ष में बहुत लोग खड़े हो गए हैं सर, समाजवादी के तमाम कुछ जो नेता हैं वो भी खड़े हैं। कि सच्चाई उजागर हो रहा है कि सेकुलरिज्म समाजवादी में कैसा है, सेकुलरिज्म क्या है, ये अब लोगों को, जुम्मन भैया जैसे लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत है। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने ही सूझबूझ वाले होते तो तत्काल ही उसी वक्त अगर नुपुर शर्मा जी को बर्खास्त कर दिया गया होता, उनके खिलाफ अब आज बर्खास्त हो गए, कार्रवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से लगातार नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो है खाड़ी देशों में जिस तरह से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई, जहां भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया, वहीं जो तमाम मुस्लिम जो देश है वो कह रहे हैं कि भारत सरकार माफ़ी मांगे। गामा जी किस तरह देख रहे हैं? पहले तो निष्कासित नहीं किया गया, जब विदेशों से दबाव आया तो निष्कासित कर दिया गया, भारत सरकार से माफ़ी मांगने की बात हो रही है सर। देखिए, जब आपका फसल सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो उस बारिश का कोई लाभ नहीं है। चिड़िया जब खेत चुग जाए तो जागने का कोई लाभ नहीं है। जब नुपुर शर्मा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित बयान दिया, उस वक्त हिंदुस्तान के जाने माने ईमानदार नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाया, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता प्रत्येक जिला में ज्ञापन देने का काम किया। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने ही सूझबूझ वाले होते तो तत्काल ही उसी वक्त अगर नुपुर शर्मा जी को बर्खास्त कर दिया गया होता, उनके खिलाफ अब आज बर्खास्त हो गए, कार्रवाई नहीं हो रही है। बर्खास्त कर दिए होते तो आज ये विदेशी लोगों की हिम्मत तो नहीं होती कि हम हिंदुस्तानियों की तरफ आंखें उठा के देख लेता। क्या सिर्फ उससे ही हमें लाभ है, हमसे उसे लाभ नहीं है। लेकिन अगर आज उसे बोलने की ताकत दिया है तो देश की गलत नीति ने ताकत दिया है ना, मोदी जी की गलत पॉलिसी ने ताकत दिया है ना। एक तरफ उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाता है, उनका बिल्कुल सम्मान और सत्कार नहीं किया जाता, उन्हें धुतकारा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाता है, उनका जहां ठहरने की व्यवस्था थी वो कैंसिल करा दिया जाता है। तो ये अपमान देश का हुआ है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि घर में जितना लड़ना हो लड़ लो, लेकिन बाहर वालों से मत धमकवाओ आदरणीय मोदी जी। नहीं तो तमाम तो लोग यही कह रहे हैं कि सर राजनीति से शुरू आप ही लोगों ने किया था पहले, इसको तमाम लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन वैसी लगातार राजनीति कर रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। करते हो, हम राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं तो घास काटेंगे क्या? हम राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं तो हम भैंस चराने तो जाएंगे नहीं, हम राजनीति की ही बात करेंगे, हक की और हुकूक की बात करेंगे। ये किसने अधिकार दे दिया कि वो हजरत मोहम्मद साहब पे उल्टा बयानबाजी करे? वो अगर उसके बयान से हमारे भारतीय मुसलमान को तकलीफ पहुंचा और भारतीय मुसलमानों के जागरूक नेताओं के तौर पे अगर कोई है आज हिंदुस्तान में तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगो, उन्होंने कहा बर्खास्त करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर वो कार्रवाई हो जाती तो आज कुवैत, सऊदी और कतर जितने भी देश से जो OIC के जो देश हैं, वो देश जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो तो नहीं उठाते। उनसे जो मेरा बेहतर संबंध है वो संबंध तो खराब होने के कगार पे खड़ा नहीं होता। तो कहीं न कहीं देश की पॉलिसी गलत रही है। गामा जी, वही OIC है जो तमाम भारत के नेताओं या सुषमा स्वराज सब लोग को वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर देता था, बुलाता था, लेकिन जो उसी का जो पार्ट है पाकिस्तान, वो आंख दिखाने की बात कर रहा है, वो भी दबाव बना रहा भारत सरकार पे। बिल्कुल, देखिए, धार्मिक जो मुद्दा होता है वो सबके लिए सम्मानित है। अगर कोई मुस्लिम भी अगर किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलेगा तो निश्चित रूप से हमें भी पीड़ा होगी, हम भी उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। वैसे ही हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 वक्त के नमाजी हैं, अल्लाह के बंदे हैं वो, यानी कि उनमें उनका आस्था है और उन्हें तकलीफ हुई तो उन्होंने पहली आवाज़ OIC में तो जाके नहीं उठाने का काम किया, उन्होंने विदेश में जाके बोलने का काम तो नहीं किया। वो अपने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के मीडिया
के सामने अपनी बात को रखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि बैरिस्टर साहब को बुलाते या उसे आप इस्तीफा दिलवाते, बर्खास्त करते, जैसे आज आपने बर्खास्त किया है। और अभी भी इस्तीफा दे देना मात्र ही बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है, उनको बर्खास्त कर देना ही बहुत बड़ा बात क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग? कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई हो, हर किसी की चाहत है। एक देश में दो भाव तो नहीं चलेगा। अगर एक तरफ अगर क्या नाम है उनका, जो महाराष्ट्र के पवार साहब के खिलाफ अगर कोई बोल दे, उनके खिलाफ कुछ लिख दे तो वो जेल चला जाएगा। शिवसेना के घर पे जाकर के अगर वो हनुमान चालीसा की बात करे तो उसे उठा के जेल भेज दिया जाएगा। और ये क्या है भाई, जो हजरत मोहम्मद साहब के चाहने वाले करोड़ों दीवाने हैं, अरबों में दीवाने हैं, और उनको आप डायरेक्ट इस तरीके की बात उनके लिए निकाल रहे हो और आहत हुए हैं वो भी चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई और होनी चाहिए। भारतीय संविधान में जो धारा है उस धारा के तहत उन पर मुसलमानों की आवाज़ सुनना पड़ेगा और मुसलमानों की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कि संविधान के खिलाफ हो, कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कि हिंदुस्तानी भाईचारा तार तार हो, कोई ऐसा बयान नहीं देते जिससे कि हमारा देश कमजोर हो। लेकिन इनकी अपनी कारगुजारी से आज विदेशी लोग हमें आंख दिखाने की जो हिम्मत जुटाई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, इस सरकार की देन है। और मैं समझता हूँ और आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ देश के सभी वर्गों से, नौजवानों से, पढ़े लिखों से कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ जुड़ो आप, क्योंकि ये देश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में सुरक्षित रह सकता है। ये लोग जो कहते हैं उसमें करने में विश्वास नहीं रखते और हमारा नेता जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है लगातार। लेकिन सर आपके नेता और आप लोग में तो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की आप लोग मुखर होकर बातचीत करते हैं। सर आप पे ये गलत आरोप है। अगर आज कश्मीर में ब्राह्मणों का पलायन पुनः शुरू हुआ, किसने आवाज़ उठाई? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। कोई नेता आवाज़ उठाया? उस वक्त भी सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार थी और पलायन हुआ था। इन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पलायन होने दिया, उसकी टीआरपी नहीं, यानी कि लोगों तक पहुंचने नहीं दिया वो बातें। और आज भी वही हो रहा है, वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, लोगों पे जबरन पुलिस अपना कार्रवाई करने का काम कर रहा है, लोगों को वहाँ से आने नहीं दे रहा है। और अगर वो आने की स्थिति में वो आज है तो किसकी वजह से, किसकी सरकार है, कौन फेलवर है? क्या उसके लिए भी दोषी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे? नहीं। तो लेकिन सर लगातार जिस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सेम ऑन बीजेपी, नूपुर शर्मा को के पक्ष में बहुत लोग खड़े हो गए हैं। सर समाजवादी के तमाम कुछ जो नेता हैं वो भी खड़े हैं। ये सच्चाई उजागर हो रहा है कि सेकुलरिज्म समाजवादी में कैसा है, सेकुलरिज्म क्या है, ये अब लोगों को, जुम्मन भैया जैसे लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत है। अगर अब भी उनका आंख नहीं खुलता है तो भगवान ही उनका मालिक है। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाजपा से हिंदुओं के साथ छल किए, तमाम जो लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा देश क्या है, हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, संप्रभुत्व हमारे देश है, सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की ताकत रखता है। ये यहाँ कभी कोई विवाद नहीं हुआ, सभी को अपने मजहब मनाने की आज़ादी है। आप हमें देखो ना, अगर हिंदुस्तान देखना है तो हमें देखो और हमारे नेता को देखो। हमारे नेता टोपी रखता है तो हम तिलक रखते हैं, हमारा नेता दाढ़ी रखता है, हम चुटिया रखते हैं। तो यही तो हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान की परिभाषा को तार तार करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देश की आज़ादी से लेकर अब तक, जबकि आज हम 22वीं सदी में हैं और 22वीं सदी में आकर के हमें कोई विदेशी आकर के हमें धमकाने का काम करे, कितने शर्म की बात है। आज वो भाजपा वाले को शर्म नहीं आता है, लेकिन हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। अच्छा गामा जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि ब्राह्मण है आप, ओवैसी साहब जो है मुसलमान है, लेकिन आप लोग गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन सर हिंदुस्तान तो यही भाईचारे का देश है, लेकिन सर विदेशों में जिस तरह से थू हो रही है सर, लगातार बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट, सामान फेंके जा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा सर? बहुत तकलीफ हो रहा है, बुरा नहीं लग, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द है। अगर वही काम देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर कर लिए होते, नुपुर शर्मा जी को बर्खास्त कर दिया होता, उस पर कार्रवाई हो जाती, नवील जिंदल पे कार्रवाई हो जाता, तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता हमें। हमारा आंतरिक मामला था, अगर सरकार पहले कदम उठा लेती तो बेहतर हो सकता था। बिल्कुल, अधिक इंटरनेट का जमाना है। आज जो कुछ भी हम कहते हैं इसे पूरी दुनिया देखती है। मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी को शुरू में ही चेत जाना था, लेकिन 2014 से
एक ऐसा माहौल इन्होंने बनाने का काम किया। आज जो हिंदू उनके समर्थन में, नुपुर शर्मा के समर्थन में और मोदी जी के खिलाफ लिखने का काम कर रहा है, तो उस हिंदू की मानसिकता भी ऐसी बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि मैं कपड़ा देख करके व्यक्ति को पहचान जाता हूँ, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह दे कि भाई 80 और 20 पे चुनाव होना है, तो मानसिकता तो आप ही तैयार कर रहे हो ना। और रहा सहा कसर जो इनकी गोदी मीडिया है वो पूरी करती है। रोजाना डिबेट पे हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई डिबेट नहीं है। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई की वजह से घर का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं है। किसान परेशान है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। छात्र परेशान है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं करता ये गोदी मीडिया। और अनुराग मिश्र ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री बने बैठे हैं, यही है ना जो उस दिन कहा करते थे कि देश के गद्दारों को और गोली मारो फलाने को। आज इनके कलम में ताकत धार नहीं रह गया, क्या ये उसको सेंसर नहीं कर सकते उस मीडिया को जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? तो बहुत सारी बातें, और इससे पता ये चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं रह गया है। जब जब चुनाव आएगा वो हिंदू और मुस्लिम की लहर पे चुनाव लड़ना चाहेगा। ठीक है गामा जी, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से मुखर होकर आपके नेता और आप भी बोलते हैं सर, लेकिन जिस तरह से राजनीति जो है आपने कहा कि हिंदू मुसलमानों की हो गई है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, तो गंजों के शहर में कंघी बेचना अगर सीखना हो तो भाजपा से सीख लो आप। यही वो भाजपा है ना 2014 से पहले महंगाई खत्म करने की बात की थी। यही वो भाजपा है जो काला धन लाने की बात की थी। यही वो भाजपा है जो रोजगार देने की बात की थी। यही वो भाजपा है जो दाऊद को पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जेल में लाने की बात की थी। आप बताएं कि कोई ऐसा कमिटमेंट जो इन्होंने किया उसमें कहीं खरा उतरे ये? तो जो हिंदुस्तान का नौजवान है या मध्यम वर्गीय परिवार है, टेलीविज़न आज हर घर में है और सबसे सरल है घर तक पहुंचाना सरकार की बातें, तो वो गोदी मीडिया उस काम को करने का काम कर रही है और लोगों की मानसिकता को डाइवर्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। धन्यवाद। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दे पर। जिस तरह से लगातार MIM ने नुपुर शर्मा को लेकर जो बयान आया था उसको लेकर तमाम जगह जो धरना प्रदर्शन की, असुद्दीन वैसी मुखर होकर इस मामले में बोल रहे थे, लेकिन देश के जो मुसलमानों की बातचीत हो रही थी अब शब्द कहे गए, इसको लेकर भाजपा ने पहले कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं और तमाम TV चैनल और रिपोर्टों में आ रहे हैं कि जो भारत के अलग जो पड़ोसी मुल्क है, जो मुस्लिम कंट्री है, उन सबके दबाव के कारण भारत सरकार ने नुपुर शर्मा को पहले जो है प्रवक्ता से BJP ने निकाली, उसके बाद जो है उनके पर कार्रवाई करने की लोग मांग कर रहे हैं। बाकी और भी खबरों के हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।